हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि सितंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर आपका जो है वो 90 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 5 मार्क्स जो है वो आपको आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो 3 घंटे की दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, मित्र शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो मित्र में कौन सी मात्रा का? ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आ की मात्रा वाला शब्द चुनकर लिखे। सुखी, चैन, आम, सफल। तो आम। ठीक है, बच्चा शब्द का सही वचन बदलकर लिखे। तो बच्चा का वचन जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? बच्चे। लालच में ई शब्द लगाकर क्या बन जाएगा? लालची। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लिखें। लेखक का होता है स्त्रीलिंग लेखिका। तम संयुक्त अक्षर से नया शब्द चुनकर लिखे। तम से जो है वो वर्ड बना हो आत्मा, तम लग गया ना। मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो मनुज मानव भी होता है, आदमी, मनुष्य। तो ये सभी। राग घाया अक्षरों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाए। तो ये जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनको सही क्रम में लगाना है और एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाना है। तो वो क्या है? घबराया। बड़ा शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखे। बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा। विपरीत मतलब उल्टा। चच से नया शब्द लिखें। तो इससे क्या हो जाएगा? बच्चे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 मार्क्स का। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों ने भगवान से कौन कौन से शब्द जोड़े हैं? तो माता पिता, भाई बंधु, सखा, ये सभी जोड़े हैं। वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? हरी भरी दिखाई देती है। सूरज किस दिशा में छिपता है? सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। अगला है, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? तो उसका आकार जो है, घर का आकार जो है वो कैसा था? अंडे जैसा। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन है, एक नंबर का ये क्वेश्चन है। आसमान शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। आसमान का मतलब क्या होता है? आकाश। संकेत शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। संकेत का क्या मतलब हो जाता है? इशारा। पाठशाला शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। पाठशाला का मतलब क्या है? स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, जिसमें आपको बोला गया निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पद्यांश दिया गया उसे पढ़े। सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? सूरज के निकलने पर प्रकाश फैल जाता है। आपने आंसर पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 1 वर्ड में आंसर बताया। सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? सूरज जो है वो सुबह उठने का संदेशा लेकर आता है। सुबह है उठने का संदेशा। नेक्स्ट है, उजियारा और संदेशा शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उजियारा का मतलब होता है, उजियारा का मतलब हो गया आपका उजाला। ठीक है, और संदेशा, संदेशा का मतलब हो गया आपका संदेश है ना, तो सूचना। यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है? ये पंक्ति सूरज कविता से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री से नया शब्द बनाओ। तो दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रधानमंत्री। आज डैश का युग है। आज महंगाई का युग है। अगला शब्द का विपरीत शब्द पिछला है। बिल्कुल सही, अगला पिछला। जसूर शब्दों अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाओ। तो इसको अगर अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? सूरज। वह बहुत ईमानदार था। वचन बदलकर वाक्य द्वारा लिखिए। ठीक है, तो वचन बदलना है यहाँ पर। तो वह जो है वो क्या हो जाएगा? वे में बदल जाएगा। वे बहुत ईमानदार, और ये जो है वो क्या बन जाएगा? थे। राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो राजा अगर नाम है किसी पर्सन का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट यहाँ पे जो है वो हम राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए।
तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की। फिर मेरा घर बना घोंसला। दर्शक शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। ये जो इस तरीके से हम ऊपर लिखते हैं ना, इसको रेफ कहते हैं। अच्छा शब्द का विपरीत शब्द बनाओ। अच्छा का क्या हो जाएगा, गंदा। नेक्स्ट है खिलाड़ी शब्द का बहुवचन लिखो। तो खिलाड़ी का क्या हो जाएगा, खिलाड़ियों। लड़का शब्द को शुद्ध करके लिखो। तो लड़का में नीचे ड़ पर बिंदी आनी थी, ठीक है, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं आपने। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था, तो उन आश्रम का नाम था मुक्तसर, ठीक है। बच्चा किनकी आहें मिटाना चाहता है, बच्चा दुखियों की आहें जो है वो मिटाना चाहता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1904 में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बनारस के कस्बे मुगल सराय में। शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया, तो शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया था। इंद्रधनुष कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है, तो वहां पर बादलों का रंग काला बताया गया है। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना था, चिड़ियों का घोंसला जो है वो सूखे तिनकों से बना था, ठीक है। साइकिल का आविष्कार कब और किसने किया, साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने कब किया था, 1839 में। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है, सूरज के निकलने पर प्रकाश फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोपू कैसे गुजारा करता था, गोपू उपले बेचकर जो है वो अपना गुजारा करता था। कबड्डी की दोनों टीमों के क्या नाम थे, कबड्डी की एक टीम का नाम सरोजनी टीम और दूसरी का लक्ष्मीबाई टीम था। कौन सी टीम विजयी घोषित की गई, सरोजनी टीम जो है वो विजयी घोषित की गई। बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ लिखकर देश की शान बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है वो आपने 3 से 4 पंक्तियों में आंसर देना है, किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, ठीक है। 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है। मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। तो सब स्वस्थ शरीर को उसने सबसे बड़ा धन कहा है। इस शरीर से मेहनत कर और कमाकर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर जो है वो सुख मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा निश्चय पक्का है, ठीक है, संकल्प जो है वो दृढ़ है, तो जीवन में कोई भी उच्च पद जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता जो है वो हमारे कदम चूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी, शंकर की ईमानदारी से हलवाई जो है वो बहुत खुश हुआ, शंकर उसे एक मेहनती बालक लगा और इसलिए उसने उसे नौकरी दे दी। गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा, बच्चों द्वारा उसके उपले चुरा लिए जाने पर गोपू उदास हो गया था। उसने इसकी शिकायत गांव के मुखिया से भी की। जब मुखिया ने उसे न्याय दिलाते हुए सभी बच्चों पुस्तकीय भाग को उपले बना दिए जाने के बाद ही होली मनाने की बात कही, तो यह बात सुनकर चेहरा जो है वो उसका, किसका, गोपू का चेहरा, यह सुनकर गोपू का चेहरा जो है वो प्रसन्नता से खिल उठा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो उसे न्याय दिलाते हुए सभी बच्चों को यहाँ पे आएगा, ठीक है, को उपले बना दिए जाने के बाद ही होली मनाए जाने को कहा तो वो खुश हो गया, ठीक है। भाग ग जो है किन्हीं 4 शब्दों का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। इसी तरीके से ये जो 2 वाक्य है किसी एक का जो है वो आपने पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। जो भाग घ है वो किन्हीं 2 मुहावरों को आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। नानी याद आना यानी बहुत मेहनत करना, ठीक है। कार को धक्का लगाते लगाते मुझे नानी याद आ गई। जीवन लीला समाप्त होना यानी कि मर जाना। लंबी बीमारी के कारण राम के पिताजी की जीवन लीला समाप्त हो गई। साइकिल यातायात का सबसे सस्ता साधन है। प्रकृति वर्षा ऋतु में गर्मी से झुलसी हुई प्रकृति में हरियाली छा जाती है, तो ये गलत लिखा है, ये हो जाएगा झुलसी हुई, ठीक है। नेक्स्ट भाग रण है, इसमें है बीमारी के कारण अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख लेना, यहाँ पे शहर का नाम और ये सारी चीजें जो है वो इसी साइड जो है वो आ जाएंगी, ठीक है।
इसके बाद अगला है या तो वो लेटर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, या फिर ये जिसमें कि सेक्शन बदलने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने प्रार्थना पत्र लिखना है। सेम यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे शहर का नाम आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो सारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लेख लिखिए, या तो मेरा परिचय पर लिखिए, या मेरा स्कूल पर लिखिए, या फिर मेरे गाँव पर लिखिए, ठीक है, जो कि 8 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।